हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एप्टी फॉर ऑल। हमने क्या किया है, प्रीवियस ईयर पेपर से क्वेश्चंस उठाए, उन्हें कैटेगराइज किया है बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ क्वेश्चंस, एमसीक्यू, असर्शन रीजनिंग, वेरी शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर एंड केस स्टडी क्वेश्चंस। और इसके बाद फिर हमने इन्हें चैप्टर वाइज भी कैटेगराइज किया हुआ है, रियल नंबर्स के क्वेश्चंस ऑफ दीज 5 कैटेगरीज, polynomials के questions of these 5 categories and so on. We have done this exercise so that it helps you in practicing a particular type of questions from a particular chapter. अगर आपको किसी particular chapter के case study questions practice करने हैं तो वो आप कर सकते हो। अगर आप किसी के particular type के MCQ type के questions ही solve करने हैं of let's say circles, तो वो आप कर सकते हो। And you can see all these questions on our website aptforall.com. Okay, so let's get started today with arithmetic progressions, MCQs and assertion reasoning questions. तो चलो शुरू करते हैं। तो ये 2025 के questions हैं from the arithmetic progressions chapter, MCQs और assertion reasoning, ये दो टाइप के questions इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। Fine. So let's get started with the first question here. क्या है यहाँ पर? If the sum of first m terms of an AP is 2m square plus 3m, then its second term is what? ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस तो हमारे एनसीईआरटी और एग्जाम्पलर में भी काफी हैं। हमें क्या करना होता है, हमें पता होता है यहाँ पर, अगर आपको याद है तो वेल एंड गुड। A1 क्या होता है? S1 होता है। A2 क्या होता है? S2 माइनस S1 होता है। A3 क्या होता है? S3 माइनस S2 होता है एंड सो ऑन, राइट। ये याद है तो वेल एंड गुड, नहीं याद है तो भी देखो क्या पता। S यहां पर m की जगह 1 रखते हैं। आपको दिया हुआ है कि सम ऑफ फर्स्ट m टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट m टर्म्स दिया हुआ है 2m स्क्वायर प्लस 3m, राइट। अगर मैं m की वैल्यू 1 पुट करता हूं तो S1 आएगा कितना? 2m स्क्वायर प्लस 3m में m की जगह 1 पुट कर दो तो S1 आएगा 2 इंटू 1 स्क्वायर इज 2 प्लस 3 इंटू 1 इज 3, तो S1 कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। और S1 क्या होता है? सम ऑफ वन टर्म ऑफ एन AP। तो सम ऑफ वन टर्म ऑफ एन AP मतलब क्या हो गया? ये तो फर्स्ट टर्म ही हो गया AP का। तो AP का जो फर्स्ट टर्म है वो क्या हो गया? 5 हो गया। AP का फर्स्ट टर्म इज 5। वेरी वेरी सिंपल। चलो अब नेक्स्ट देखो, m की वैल्यू आप 2 पुट करते हैं। m की वैल्यू अगर आप 2 पुट करोगे तो यहां से क्या मिलेगा आपको? m की वैल्यू 2 पुट कर दो यहां पर। S2 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर होता है 4, 4 इंटू 2 हो जाएगा 8 प्लस 3 इंटू 2 6। तो S2 क्या हो गया यहां पर? 8 प्लस 6 14 हो गया। अब मुझे पता है S2 क्या है? सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स। सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स क्या होता है? फर्स्ट टर्म जो हम A मान रहे हैं प्लस द सेकेंड टर्म जो कि लेट्स से है A2। अब आपको पता है ऑलरेडी फर्स्ट टर्म क्या है? फर्स्ट टर्म तो 5 है, वो हमने यहां से निकाल लिया। तो यहां से हमारे पास आता है 14 इज इक्वल टू 5 प्लस A2, दैट मीन्स A2 की वैल्यू क्या आएगी? 14 माइनस 5 जो कि 9 हो जाएगी। तो सेकेंड टर्म ऑफ दिस AP क्या आ गया? ऑप्शन बी 9 हो गया। सेकेंड टर्म ऑफ द AP इज 9। या तो ये तरीका है, ऐसे निकाल सकते थे, वरना और क्या कर सकते थे? इफ यू रिमेंबर दिस पार्ट, यहां से हालांकि है वही चीज, यहां से और डायरेक्टली निकल जाएगा। सेकेंड टर्म क्या होता है? सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स इज 14 माइनस सम ऑफ वन टर्म, सम ऑफ वन टर्म्स हमने निकाल लिया है 5, 14 माइनस 5 इज 9। तो आंसर आ जाएगा आपका यहां पर 9। ठीक है, चलो नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। 3 numbers in AP have the sum 30. What is the middle term? ठीक है, अब इस टाइप के क्वेश्चन को या ये क्वेश्चन को हम 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। या तो आप फर्स्ट टर्म को 1 मान लो और कॉमन डिफरेंस को D मान लो। तो फर्स्ट टर्म अगर 1 नहीं, सॉरी, फर्स्ट टर्म को A मान लो, 1 तो मैंने गलती से बोल दिया। फर्स्ट टर्म को अगर हम फर्स्ट टर्म को अगर हम A मानते हैं और कॉमन डिफरेंस को D मानते हैं
तो सेकंड टर्म क्या हो जाएगा अपना a प्लस डी, और थर्ड टर्म क्या हो जाएगा a प्लस 2d। तो ये तीन टर्म्स हैं जो AP में है। अब इनका सम हमें दिया हुआ है 30, तो सम ऑफ थ्री टर्म्स क्या हो जाएगा a प्लस डी प्लस a प्लस 2d विच इज इक्वल टू 30। सम करोगे यहां पर आएगा 3a प्लस 3d इज इक्वल टू 30। अब 3 से डिवाइड कर दो, तो यहां से 3 का फैक्टर कॉमन ले सकते हैं, तो वो हो जाएगा थ्राइस ऑफ a प्लस डी इज 30। 3 से डिवाइड कर देते हैं, a प्लस डी की वैल्यू आएगी 30/3 यानी कि 10। तो a प्लस डी आ गया 10। हमें चाहिए क्या था, मिडिल टर्म चाहिए था। व्हाट इज मिडिल टर्म? मिडिल टर्म इज a प्लस डी। तो a प्लस डी की क्या वैल्यू आ गई हमारे पास, 10 आ गई। तो आंसर क्या हो जाएगा यहां पर, ऑप्शन बी 10 हो जाएगा। एक तरीका ये है, एक और तरीका है इसी क्वेश्चन को करने का, वो देखते हैं। अब हमें जनरली जब भी तीन टर्म्स दिए हो तो आप फर्स्ट टर्म को a ना मान के आप मिडिल टर्म को a मानो, और कॉमन डिफरेंस तो वही d रहेगा। तो अगर मिडिल टर्म को a मानोगे तो नेक्स्ट टर्म थर्ड टर्म हो जाएगा a प्लस डी, और इससे पहले वाला होगा a माइनस डी। कॉमन डिफरेंस वही d माना है, बस मिडिल टर्म a माना है। अब अगर आप इनका सम करोगे a माइनस डी प्लस a प्लस डी, इन तीनों का सम कितना दिया हुआ है, 30 दिया हुआ है। तो इनको ऐड करोगे तो देखो माइनस डी प्लस डी कैंसल्स आउट, a प्लस a 3a इज इक्वल टू 30 आएगा। तो यहां से a की वैल्यू 10 आ जाती है। तो मिडिल टर्म चाहिए था ना, मिडिल टर्म क्या था a, और a की वैल्यू क्या आ गई, 10 आ गई। तो यहां से डायरेक्टली आ जाएगा आपका कि मिडिल टर्म इज इक्वल टू 10। तो वही आंसर आ रहा है 10। ऐसे करो या फिर ऐसे करो, आंसर आपका सेम ही आना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, the 11th and the 13th term of an AP are 39 and 45 respectively. What is the common difference of this AP? तो देखो दो तरीके हैं इस क्वेश्चन को करने के, एक तो इक्वेशन वाला अप्रोच है और एक डायरेक्ट अप्रोच है। डायरेक्ट अप्रोच समझो क्या है, आपको A11 दिया हुआ है और A13 दिया हुआ है। A11 से A13 कैसे जाएगा, D ऐड करके, और कितनी बार D ऐड करना पड़ेगा, 2 बार। A11 में अगर हमने 2 बार कॉमन डिफरेंस ऐड किया तो हमें 13th टर्म मिलेगा। ठीक है ना, तो यहां से समझ में आता है A11 प्लस 2 टाइम्स द कॉमन डिफरेंस गिव्स अस 13th टर्म। तो A11 11th टर्म क्या है, 39 है, उसमें 2 बार D ऐड करेंगे तो 13th टर्म यानी 45 मिलेगा। तो 2D इज इक्वल टू 45 माइनस 39 6। तो D की वैल्यू क्या आ गई, यहां पर 3 आ गई। तो आंसर क्या हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस पूछा था ना, कॉमन डिफरेंस है 3 यहां पर। ठीक है, ये बेस्ट और शॉर्टेस्ट अप्रोच है इस क्वेश्चन को करने का। वरना जो एक और तरीका है वो क्या है कि फर्स्ट टर्म आप a मान लो, कॉमन डिफरेंस आप d मान लो। तो 11th टर्म क्या है, 39। सो 39 11th टर्म इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस n माइनस 1, 11 माइनस 1 यानी कि 10 टाइम्स ऑफ द कॉमन डिफरेंस d। वहीं ये है 45 क्या है, 13th टर्म है। तो 13th टर्म 45 इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस n माइनस 1 यानी कि 13 माइनस 1 12 इंटू कॉमन डिफरेंस d। अब दो इक्वेशंस हैं, दो वेरिएबल्स हैं, इनको हम सॉल्व कर सकते हैं। क्या करो, नीचे वाले में से ऊपर वाला सब्ट्रैक्ट कर दो। तो 45 माइनस 39 इज 6, a माइनस a इज 0, 12d माइनस 10d इज 2d। तो यहां से भी d की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई। आप a की भी निकाल सकते हो लेकिन उसकी जरूरत नहीं है। d की वैल्यू कितना आ गई, ऑप्शन डी 3 आ जाएगी कॉमन डिफरेंस की वैल्यू। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहां क्या दिया हुआ है, द 10th टर्म ऑफ द AP हमें निकालना है। ठीक है, एक ये AP दी हुई है, इसका फर्स्ट टर्म a क्या है, 5 है। कॉमन डिफरेंस निकालना पड़ेगा। अगर 10th टर्म निकालना है तो हमें फर्स्ट टर्म पता होना चाहिए और कॉमन डिफरेंस पता होना चाहिए। nth टर्म हम कैसे निकाल सकते हैं, nth टर्म ऑफ एन AP होता है फर्स्ट टर्म प्लस n माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस d। ठीक है, तो उसके लिए हमें a पता होना चाहिए, फर्स्ट टर्म वो पता है, और कॉमन डिफरेंस पता होना चाहिए। तो चलो वो निकालते हैं। कॉमन डिफरेंस क्या होगा, यहां पर सिंपल है, किसी भी टर्म में से पिछला वाला माइनस कर दो। सॉरी, ये क्या हो जाएगा,
किसी भी टर्म में से 19/4 में से पिछला वाला 5 माइनस कर दो, तो ये क्या हो जाएगा 19, एलसीएम आ जाएगा 4, ये 19 रहेगा माइनस 4 इंटू 5 20 हो जाएगा। तो कितना हो गया कॉमन डिफरेंस, -1/4 इज दी कॉमन डिफरेंस। अब यहां पर आ जाओ nth टर्म, कौन सा चाहिए 10th टर्म। तो 10th टर्म की वैल्यू होगी फर्स्ट टर्म जो कि है 5 प्लस n-1 यानी कि 10-1 इंटू कॉमन डिफरेंस जो कितना आ गया -1/4 आ गया। तो ये हो जाएगा 5 प्लस 9 इंटू -1/4, तो 5, 9 इंटू -1 इज -9/4। एलसीएम ले लेते हैं 4 का, 4 इंटू 5 इज 20, -9 आ जाएगा, तो 20 - 9 हो जाता है 11/4। तो 10th टर्म कितना आ गया, ऑप्शन ए 11/4 आ जाएगा आपका 10th टर्म इस पर्टिकुलर एपी का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। द 9th टर्म फ्रॉम द एंड टुवर्ड्स द फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी इज व्हाट। तो इसको दो तरीके से कर सकते हो, एक तो फॉर्मूला वाला अप्रोच है, आपको पता है nth टर्म फ्रॉम एंड, इसका एक फॉर्मूला होता है हमारा। nth टर्म फ्रॉम द एंड क्या होता है, लास्ट टर्म माइनस n-1 इंटू कॉमन डिफरेंस, ये फॉर्मूला होता है हमारा अगर हमें लास्ट से nth टर्म निकालना है तो चलो ठीक है। तो भाई लास्ट वाला टर्म क्या है 147, ठीक है, माइनस कौन सा टर्म निकालना है 9th टर्म फ्रॉम द एंड, तो 9-1 इंटू कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस ओरिजिनल एपी का। तो इसका कॉमन डिफरेंस क्या है, यहां पर डी यहां पर है, किसी भी टर्म में से पिछला माइनस कर दो, 15 - 11 वो कितना हो गया 4, तो कॉमन डिफरेंस हो गया 4 यहां पर। तो ये होता है 147 माइनस 9 - 1 इज 8 इंटू 4, तो 147 माइनस 8 इंटू 4 इज 32, तो 7 - 2 5, 4 - 3 1, और ये 1 एज इट इज आ जाएगा। तो यहां पर क्या हो गया हमारे पास, nth टर्म फ्रॉम द एंड कितना आ रहा है 115 आ रहा है, nth टर्म फ्रॉम द एंड, सॉरी 9th टर्म फ्रॉम द एंड आ रहा है 115। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। एक तरीका यह है इस क्वेश्चन को करने का, एक और तरीका है जिसमें आपको फॉर्मूला वगैरह कुछ रटने की जरूरत नहीं है। भाई अगर ये एपी, मतलब आप लेफ्ट टू राइट जाओगे तो एक एपी है, तो आपको तो राइट से लेफ्ट की तरफ आना है, तो ये एपी क्या बनेगी, अब वो देखो, लेफ्ट टू राइट जाने पे कॉमन डिफरेंस है 4 का, तो राइट टू लेफ्ट आने पे कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा -4 का, मतलब 4 सब्ट्रैक्ट होगा, तो 147 पहला टर्म होगा, रिवर्स ऑर्डर में देखें। नेक्स्ट क्या होगा 147 -4 कर दो 143, नेक्स्ट होगा 143 -4 कर दो 139 एंड सो ऑन। तो आपको अब इस सीरीज का 9th टर्म चाहिए, इस सीरीज का 9th टर्म चाहिए, तो 9th टर्म क्या होगा, फर्स्ट टर्म 147 प्लस n-1 इंटू कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस कितना है -4 है, जाते समय 4 ऐड कर रहे हैं तो वापस आते समय 4 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, ठीक है, ये हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 147 प्लस 9 - 1 इज 8 इंटू -4, तो 147 इंटू 8 इंटू -4 इज -32, 147 -32 वही चीज आ गई, तो ये भी क्या आ जाएगा 115 आ जाएगा। सो द करेक्ट आंसर हियर इज 115। अब तुम्हारी मर्जी है, तुम फॉर्मूला याद है फॉर्मूले से कर लो, वरना ये सिंपल लॉजिक से भी कर सकते हो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं आप। तो ये है अब हमारा एक असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन। चलो देखते हैं यहां पर इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। सबसे पहले दिया हुआ है कॉमन डिफरेंस ऑफ दिस एपी इज 4। क्या इस एपी का कॉमन डिफरेंस 4 है या नहीं है। चलो देखते हैं अभी कॉमन डिफरेंस क्या होगा। कॉमन डिफरेंस कैसे निकलता है, किसी भी टर्म में से, लेट्स से 1 में से सब्ट्रैक्ट करना होता है प्रीवियस टर्म 5। 1 - 5 कितना होगा -4 होगा, लेकिन ये बोल रहा है कॉमन डिफरेंस इज 4, ये तो फिर गड़बड़ हो गई, ये तो फॉल्स ही हो गया, यही मैच नहीं कर रहा तो बाकी चेक करने की जरूरत ही नहीं है। तो हमारा जो असर्शन है ना यहां पर, दैट इटसेल्फ इज फॉल्स, असर्शन इज फॉल्स। तो देखो असर्शन अगर फॉल्स आ गया तो असर्शन रीजन ट्रू, ये तो गलत हो गया।
assertion reason true गलत हो गया, assertion is true गलत हो गया. The only possible answer here will be option D, assertion is false and reason might be true. वो अभी मैं चेक कर लेता हूं, but since assertion false आ गया तो the only possible correct answer can be only D. ठीक है, अब एक बार रीजन चेक कर भी लेते हैं. कॉमन डिफरेंस ऑफ दिस AP A1 A2 A3 टिल AN, ये ऐसा AN होना चाहिए था, ये होना चाहिए था A1 कॉमा A2 कॉमा A3 कॉमा सो ऑन टिल AN. तो कॉमन डिफरेंस ऑफ द सीरीज is obtained by an minus 1 which is actually true. इससे जस्ट पहला वाला टर्म क्या होगा, an minus 1 होगा. और कॉमन डिफरेंस कैसे निकलता है, जब हमने यहां पे निकाला कैसे निकलता है, किसी भी टर्म में से आप ये वाला टर्म ले लो, उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो प्रीवियस टर्म. तो हमने क्या किया, कॉमन डिफरेंस इज nth टर्म माइनस उससे प्रीवियस वाला टर्म. तो ये तो ट्रू है, दिस इज ट्रू. तो रीजन इज ट्रू बट असर्शन इज फॉल्स. ठीक है, ये यहां पर ये हो गया. तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी. आगे बढ़ते हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. तो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर एन AP 3, 6, 9 एंड सो ऑन टिल 198. ये AP है, फर्स्ट टर्म 3 है, फिर 6, 9 से लेकर 198 तक जा रहे हैं. 10th टर्म फ्रॉम द एंड इज 168. एंड से जो 10th टर्म है वो 168 है. इज दिस ट्रू और नॉट? चलो देखो, इस सीरीज का जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या है, सॉरी कॉमन डिफरेंस इज 3, गलती से मैंने उसको 10 लिख दिया. कॉमन डिफरेंस इज 3, 6 minus 3 is 3, 9 minus 6 is 3 and so on. कॉमन डिफरेंस 3 हो गया. तो हमें पता है अब ये जो रीजन है वो देखो, if A and L are the first and the last term of an AP with common difference D, then the nth term from the end of the given AP is L minus n minus 1 into D. ये तो सही है, ये तो हमारा फॉर्मूला होता ही है. लास्ट से nth टर्म निकालने का फॉर्मूला होता है लास्ट टर्म माइनस n minus 1 into D. So this is true. The reason here is true. अब इस रीजन के बेसिस पे देखते हैं, यहां पर लास्ट टर्म कौन सा टर्म निकालना है, 10th टर्म फ्रॉम द एंड निकालते हैं. T10 फ्रॉम एंड क्या हो जाएगा, लास्ट टर्म जो कि है 198 माइनस, फॉर्मूले में रखो n की वैल्यू 10 माइनस 1 9 इंटू कॉमन डिफरेंस ऑफ द ओरिजिनल AP 3. तो 198 माइनस ये क्या हो गया 27. 198 माइनस 27 इज 171 आ रहा है. लेकिन ये क्या बोल रहा है स्टेटमेंट, the last the 10th term from the end is 168. ये तो गलत बोल रहा है. तो हमारा जो assertion है that is false. assertion false है but reason was true. तो यहां पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन D. assertion is false but reason is true. option D here is the right answer. Okay, and with this we come to the end of all MCQ and assertion reasoning questions from 2025 standard maths paper. Thank you.